अगर आपकी शादी को 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया हो और दोनों फीमेल पार्टनर इकट्ठे रह रहे हो, अगर फीमेल पार्टनर कंसीव नहीं कर रहा या प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, तो मेडिकल की ज़ुबान में इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसकी वजह क्या है? आपका डॉक्टर आपको सीमन एनालिसिस रिपोर्ट एडवाइस करता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मजीद है और मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तैनात हूँ। सीमन एनालिसिस रिपोर्ट्स में मेल पार्टनर को ये एडवाइस की जाती है कि वो अपना सीमन का सैंपल प्रोड्यूस करें। इसके लिए आपको लेबॉर्ट्री में जाना पड़ता है और लेबॉर्ट्री वाला आपको एक वाइड माउथ जार देता है। आप लेबॉर्ट्री में भी ये सैंपल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपकी लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस करना मुश्किल तो इनकन्वीनियंस हो, तो आप घर में भी ये सैंपल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर हफ्ते से 10 दिन सेक्सुअल प्रैक्टिस को अवॉइड करें। आप वाइट माउथ जार में सीमन प्रोड्यूस करें, उसको आप टाइट क्लोज कर लें और सैंपल प्रोडक्शन के बाद आप इसको टिश्यू पेपर में रैप कर लें और सीमन का वो हिस्सा जो बाहर गिर गया उसको आप डिस्कार्ड कर दें। आप इस सैंपल को 1 घंटा के अंदर लेबॉर्ट्री में जमा कराएं और कोशिश करें कि इसको डायरेक्ट सनलाइट से आप अवॉइड करें। सीमन एनालिसिस रिपोर्ट्स में डॉक्टर इसमें स्पर्म काउंट देखता है कि स्पर्म की तादाद कितनी है, इसके साथ साथ स्पर्म मोटिलिटी क्या है और स्पर्म मॉर्फोलॉजी या उसकी जिसामत क्या है, इसको ये स्टडी करता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले ये नंबर ऑफ स्पर्म को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कुछ एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। उसमें वो लोग जो कि जिनका वज़न ज़्यादा है या ओबेसिटी का शिकार है, उनको चाहिए कि वो अपना वज़न कम करें। जो लोग स्मोकर हैं उन्हें फौरी तौर पर स्मोकिंग क्विट कर देनी चाहिए। अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको भी आप तर्क कर दें और फिर डॉक्टर से आप मशवरा करें। रोज़ाना 35 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करें, हेल्दी वॉक करें, इसको अपनी डेली लाइफस्टाइल का आप हिस्सा बनाएं। स्पर्म प्रोडक्शन उसकी तादाद में इजाफे के लिए प्रोटीन रिच डाइट का होना बड़ा ज़रूरी है, उसको अपनी लाइफ पे शामिल करें। प्रोटीन रिच डाइट में अगर आप देखें तो मिल्क है, दूध, योगर्ट, दही, रेड मीट, फिश, इसको रूटीन अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और अंडे भी इसमें शामिल हैं। एग यॉक वगैरह भी प्रोटीन का एक मेन पार्ट्स हैं। डेली आप ड्राई नट्स, फ्रूट्स मुट्ठी भर ये आप इस्तेमाल करें जिनमें बादाम, पिस्ता और अखरोट वगैरह शामिल हों। आप फ्रूटिफाइड फूड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर आपको ये भी एडवाइस करते हैं कि आप विटामिन ए, विटामिन सी और जिंक सप्लीमेंट को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट्स जो हैं ये स्पर्म प्रोडक्शन में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स में अगर आप सब्जियों में देखें तो पालक और बाकी जितने भी सब्ज पत्ती वाली सब्जियां हैं ये एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स हैं। और अगर आप फ्रूट्स में देखें तो इनमें केला, इसके अलावा सेब, अनार, स्ट्रॉबेरी, ग्रे फ्रूट्स, ऑरेंज जूस, ये तमाम जितने भी फ्रूट्स हैं ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, स्पर्म प्रोडक्शन में अहम रोल अदा करते हैं। तो इन तमाम मॉडिफिकेशंस और अपनी को अपना के हम अपनी स्पर्म की क्वालिटी और तादाद में इजाफा कर सकते हैं।